और खत्म करने के बाद आपका आज टेस्ट भी है मैथ का, ये भी ध्यान रखिए, यही डिफरेंशिएशन का, ठीक है जी। चलो भाई देखो, एक जो है AOD, ये है टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख भाई, इसमें से सिर्फ अकेला ये इसमें से 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अंदर तेरे को मिलेगा 1 2 3, ये 3 एक्सरसाइज मिलेंगे, ठीक। जो सबसे आसान वाला एक्सरसाइज ये होगा, जिसका नाम होगा मैक्स और मिनिमा। ये तुम्हारा जो डिपेंड करेगा कि ये रेट चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और ये मैक्सिमम मिनिमम, ठीक। अगर तुमने इस मैक्सिमम मिनिमम पे कमांड कर लिया, ठीक है, इसी पे लोगों को कमांड नहीं होता, अगर हमने इसके ऊपर कमांड कर लिया तो समझ जाना कि तेरे को ये जो फुल मार्क्स इसमें से आ गया, ठीक। तो यही है कि मैक्सिमम मिनिमा के सारे क्वेश्चंस आरडी से भी करने हैं। वैसे इसमें से जो क्वेश्चन है, ये जो 8 मार्क्स है ना, ये मार्क्स ये दोनों में से छोड़ के दो तो इसी में से 90% चांस है कि तुझे ये जो मार्क्स है वो सिर्फ इसमें से आता है, मैक्सिमम मिनिमा में से। इन दोनों में से कभी कदाल गलती से ध्यान देते या एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देते, पूरी गेम यहीं पे आती है। और सबसे ज्यादा टफ आदमी को मैक्सिमम मिनिमा ही लगता है, ठीक। और वो भी वो क्वेश्चन जो बोलेगा सब कुछ लेकिन तुझे समझ में कुछ भी नहीं आए। ये है इस स्टेटमेंट वाले, अगर नॉर्मल क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन स्टेटमेंट ये जो बोलेगा कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, यही तुम्हारे भेजे में पल्ले में पड़ेगा। जब एक बार पूरा बना लोगे तब तुझे 50% समझ में आता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। दूसरी बार में पूरा बना लोगे तो 70% समझ में आएगा क्वेश्चन करना क्या कहता है। मतलब हाँ, 5 बार करने के बाद तुझे 90% समझ में आ जाएगा, अच्छा थोड़ा बहुत ऐसे करते 100% तब भी क्वेश्चन ये नहीं आने वाला। मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा ठीक ठाक है, एक्सरसाइज टफ है, हाँ तो ये चीजें हैं। लेकिन हाँ, इस मैक्सिमम मिनिमा में 10th क्लास का पूरी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, जिसका नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। बाकी ये दोनों तो सोचो कि देखते ही खत्म, इन दोनों में कुछ है ही नहीं। ये आज मतलब अगर मैं मतलब 2nd 3rd क्लास के बच्चों को समझा दूं तो वो भी 2 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दे तेरे सामने बैठ कर, ठीक। तो तुझे ये समझ में आ गया, और अगर ये भी तुमसे ना बने छोड़ दो तो समझ गया ना। चलो भाई, समझदार हो तुम लोग। तो ये 3 एक्सरसाइज है और मैं कोशिश करूंगा कि ये तीनों एक्सरसाइज की आज बाजार डालना और तुझे कल घर से पूरी करके आने, तो पूरी चैप्टर ही फिनिश हो जाएंगे। ओके, सो हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और फिनिश करेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो बेसिक है वो ये है, वो ध्यान से देख। तूने गलती से कभी सर्कल तो सुना ही होगा, सर्कल के बारे में तो सुना होगा, तो उसका रेडियस भी होता है और उसका सरकमफ्रेंस भी होता है। अगर तुमने पानी में पत्थर गलती से मार दिया तो क्या होगा? फ्लैश आउट हो जाएगा, फ्लैश आउट। उसमें एक रे बनेगा, वेव फॉर्म होंगे, और वो वेव फॉर्म तुझे एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने पानी में पत्थर फेंका और उसमें जो वेव फॉर्म हो रहा था इस तरह से, ये ऐसे से बनते जा रहे हैं। तो ये जो बनते जा रहे हैं तो तुझे बोलेगा अगर इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है तो बताइए कि उसका एरिया कितनी स्पीड से बढ़ेगा। क्वेश्चन कहेगा कि आप पानी में पत्थर मारे और उसकी पैरामीटर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है तो बताइए उसका एरिया किस हिसाब से बढ़ेंगे। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके बाद कहेगा कि आप गलती से बैलून में हवा भर रहे हैं और बैलून फूलते जा रहा है, तो कहेगा कि अगर बैलून में हवा भरते टाइम उसकी वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है तो बताइए उसका रेडियस किस हिसाब से बढ़ रहा है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। कहेगा कि गलती से कहीं पे एक लैडर है, दीवार के खड़े में, वॉल के खड़े में ऐसे लैडर लगा हुआ है, ठीक। मान लो कि तुम इस पे चढ़ के कुछ काम कर रहे थे, एक बच्चा ने इसको पीछे से खींच दिया लैडर को, ठीक। बच्चा ने कह रहा है, बच्चे धीरे धीरे खींच रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से इस बच्चे ने इसको खींच रहा है।
तो बताइए कितनी स्पीड से तुम नीचे की तरफ आओगे। ठीक लग रही है। हाँ, थोड़ा बहुत लगेंगे, फिजिक्स भी लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुझे इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो मैं, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे पूरी मैथ क्या लग रहा है कि ये जो वॉल है तो ये हमें दिख रहा है किस शेप में, बताना किस शेप में दिख, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे जी ये इसकी हाइट ये हो गया, इसकी वाई हो गया, लैडर की लेंथ हमें गिवन होती है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब इतना मजाक तुझे, बस तुझे मैं हिंट्स दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन तुझे देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब देख यहाँ पे ये रेडियस है, सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। धीरे धीरे बोल, बहुत तेज, गलती गलती बोल। ठीक है भाई, उसके बाद देख, तुमने गलती से सिलेंडर देख लिया होगा, लेकिन सिलेंडर की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो जो जिसकी पढ़ना है हम उसी को यूज करेंगे। कौन क्यूब ले लेते हैं, क्यूब है, ये देखो भाई क्यूब का साइड है ए, तो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है एल बी एच, वॉल्यूम तो होगा एल इंटू बी इंटू, और टोटल सरफेस एरिया बहुत छोटा सा होता है इसका 2 इंटू एल बी एच प्लस एच एल। ठीक है जी, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आपके पास आएगा स्फेयर, इसका जो वॉल्यूम आता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर आधा स्फेयर, ये रेडियस है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3, और एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कौन, ये स्लांट हाइट होता है पता है ना, ये आर है और ये एच है। सो बताओ कि यहाँ पे स्लांट हाइट का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, वॉल्यूम इसका जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और टोटल सरफेस एरिया, या नहीं कर्व सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, पाई आर एल, और टोटल में एक सर्कल भी ऐड हो जाएगा। अबे कहाँ गया, तो पूरा सिस्टम खराब हो गया था। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस समथिंग समथिंग। अब एक छोटा सा बच जाएगा, उसको भी पढ़ ही लेते हैं, क्यों छोड़े। सिलेंडर, हाइट आर दिया है, ये रेडियस, टॉप सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर 2 पाई आर कॉमन ले लो तो एच प्लस आर बचेगा। हाँ भाई, पाई सब में है, कई बार आंसर कहेगा पाई के फॉर्म में ही बताइए, कई बार आंसर कहेगा दूसरे फॉर्म में बताइए, जल्दी से लिखिए। हाँ जी, आंसर आ रहे हैं आपके। न्यूमेरिकल्स कर।
जो भी कॉपी में करवाए हैं उसको दोबारा न्यूमेरिकल करो फटाफट। अगर ये याद हो तो तुम्हारी ये स्पीड बहुत तगड़ी रहेगी क्वेश्चन बनाते रहते। भाई अभी तो गलत फलत बोल रहा था, जल्दी लिख 2 मिनट में। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो तीसरा मिनट में चाटे लग जाएंगे। लिख दिया? याद भी जल्दी जल्दी याद करते जाओ फटाफट। रिवीजन का टेस्ट लूंगा तेरा फिजिक्स का, डिफरेंशिएशन। डन हो गया भाई। स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से हो गया। चलिए जी आगे बढ़ाएं। चलो भाई लिख दिया। स्पीड बढ़ाओ तेजी से। याद भी हो गया। बताओ तो वॉल्यूम ऑफ फोन क्या होता है? क्या? हाँ भाई क्या बोल रहे हैं? चल याद कर। बताओ भाई आरव, क्या बात है। तू बताओ भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या? हाँ चल याद। चलो भाई अब ध्यान दे, अगर एक्सरसाइज खत्म करना है एक ही बार में तो ध्यान दे बढ़िया से। देख इसमें 2 ही फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का। एक तो होगा तुझे वैल्यू दिया होगा उसकी मदद से अपना दिमाग लगाना, और दूसरा दिया होगा, देख अगर तुम्हारे पास ऐसा दे रखा है सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, अभी अभी तूने पढ़ा है, ठीक। तुझे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक जैसे नॉर्मल मैंने स्टोन की बात करी, ठीक। आपने एक स्टोन को किसी पानी में फेंका, उसमें एक सर्कल बन रहा है, तो पूछा जाएगा कि बताओ उसका जो रेडियस मतलब इसका एरिया जो होगा वो कितने स्पीड से इंक्रीज होगा या कितने रेट से विद रिस्पेक्ट टू, कहेगा फाइंड चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या बोला? एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है वो बताओ। तो यानी हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या आएगा? और हाँ ये तुझे कह देगा गिवन दैट रेडियस शुरू में 4 सेंटीमीटर था, ये बोल देगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो देख भाई लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो बताइए क्या होगा?
और इसका कांस्टेंट है, इसका हो गया 2r, और dr/dr लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, कट ही जाएगा। लेकिन dr/dt होता तब तो कंपलसरी इसकी वैल्यू, लेकिन ये अब दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, 2πr। अब r की जो वैल्यू है वो डाल दे। तो तुझे आंसर कैसे लिखोगे थोड़ा बताना। आंसर एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर लिखा होगा सेंटीमीटर, नहीं काटना नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो रेडियस की टर्म रेडियस के टर्म में है। तो ये चीज, लेकिन अगर सेकंड दिया होता तो हम समझ जाते हैं dA/dt की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये अगर इसी के रिस्पेक्ट में कह रहा है तब तो आसान हो जाएगा। ठीक, जल्दी से इसको लिखो। क्या आएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ। हाँ भाई, कल कहाँ गया था तुम? पापा ने कल बताया तो कर गया, मतलब वहां से ले लिया, तो मैं वहां के भाई भटकने। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया। आंसर बताओ जी इसका, जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, फास्ट। हाँ भाई, तूने क्या किया है? तो अपना काम करता हूँ। क्या तू करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास हो रहा है क्या? ना भाई, तू अपनी फिजिक्स इसकी कॉपी ले ले, इसका ले जल्दी से। 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाँ भाई, इसका आ रहा है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। दिखाना, देखा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलत हो सकता है। यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर अब भाई, तू अकल का अंदर क्या बोल रहा है तुम? आज स्क्वायर है भाई, आज स्क्वायर तो करेंगे। हाँ भाई, डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी आर। 4/3 आर में से चेपा मार रहा है क्या? अच्छा, इसीलिए गलत हो रहा है तुम्हारा। आर में से देख, वो सही करता है। ठीक है भाई, देख, पावर को नीचे कर, इसको क्या आएगा, 3r स्क्वायर। ये 3 से 3 कैंसिल, r की वैल्यू कह रहा है पुट मार दो, कितना, 10, ठीक है, स्क्वायर। और इसकी देख क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे, 3.14। ये पॉइंट हटाएंगे तो वैसे तो 400 पाई सही आ रहा था, लेकिन इसको अगर हम इसके साथ डिजिट करें तो क्या आएगा,
16, 5, 12। ठीक है जी, ये या तो पाई में भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में पाई में नहीं रखना। ठीक है, तो ये, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आता है। कैसा है सर? हाँ, ये थोड़ा बहुत टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, कभी ये नहीं आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे डी आर आर के रिस्पेक्ट में किया है, तुझे कहेगा कि वॉल्यूम किस टाइम के साथ कैसा इंक्रीज करेगा वो बताओ। जैसे आप क्वेश्चन देख लो भाई, ये आ गया समझ में, रेडियस वाला किसी का भी बोलेगा तो निकल जाएगा। हाँ सर। अब बिना रेडियस वाले को देख लेते हैं। हाँ, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसा दिखती मैंने लिखेंगे, फोर्स सर्कल कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में ही है। अब देखो भाई, हेलो इधर देख, सर्कल के लिए क्या हो रहा है कि रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीजेस। देखो कई बार बुक वगैरह में ऐसा लिखा हो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेडियस, सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। कहेगा कि हाउ फास्ट, या पूछेगा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया एंड पैरामीटर। आर की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग में आर की वैल्यू दे दे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा किसी भी सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, तो कह रहा है बताओ उसका एरिया और पैरामीटर किस स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देख सॉल्यूशन में, तुझे सबसे पहले लिखना होगा गिवन। गिवन में तुझे लिखना होगा इस बार डी आर बाय डी टी। टाइम दिया है ना, तो ये लिखोगे, कितना लिखोगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें यूनिट से ही पता चल गया ये दिया हुआ है। अब हम पैरामीटर का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, सर्कल का यही होता है, इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो डी पी बाई डी टी क्या होगा, 2 पाई का तो कुछ नहीं, लेकिन आर का क्या होगा, डी आर बाय डी टी। डन है, यही पे खत्म हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई इंटू 2, तो क्या हो गया 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर ये हो गया, पैरामीटर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हमें पूछ रहा है एरिया बताओ, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाय डी टी। तो बताओ जी, पाई का तो कुछ नहीं, इसका पावर का क्या होगा 2r, और r का डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू पुट कर दो जो जो दिया है, पाई 2r की वैल्यू कितना है 5 और 2, देख r दिया है 5, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर ओके जी, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट वाला हो गया। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आएगा। ये तो हो गया भाई, एक दिया है बाकी निकाल दो। तुझे क्वेश्चन देगा जी, हम एरिया दे रहे हैं आपको, आप बताइए रेडियस किस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं। फिलहाल तो इसे लिख, बात करते हैं आगे। ठीक है, ये टेस्ट वेस्ट हम ले लेते हैं अभी। लाइए जी, हम आपको वेस्ट में टेस्ट दे देते हैं। तेरे को आता है भाई? इस पंगा को बंद कर लो। अरे इस उधर, हाँ सही। सारा हवा को वो वहीं पे घुमा दी। तो आता है डिफरेंस है।
हाँ, तुझे डिफरेंशिएशन को मैंने भेजा था, मोबाइल देख लिया सारा। आया ही नहीं। अब ये किस दुनिया में रहता है क्या? आपने मेरे पास भेज दिया। अच्छा, चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देख, इस बार क्या दिया है? फॉर स्फेयर, स्फेयर की हम बात करते हैं। कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है दिया है तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट एरिया चेंज, ठीक है जी। कह रहा है उसका एरिया किस हिसाब से चेंज होगा अगर वॉल्यूम इस हिसाब से चेंज होगा। अब देख, एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताना? स्फेयर लिखा हुआ है ना, 4 πr²। तो इसमें कहीं भी वॉल्यूम का नजर आ रहा है? रेडियस आ रहा है, लेकिन वो तुझे वॉल्यूम दिया है। तो नॉर्मल बच्चे से क्वेश्चन जब ऐसा पूछा जाता है, हम क्या करते हैं? वॉल्यूम की मदद से रेडियस निकालेंगे और रेडियस को ले जाके एरिया में पुट कर दें। ठीक, ये कॉमन सेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर डिफिकल्टी लेवल अगर है तो इतना ही है, जो तुम इस क्वेश्चन को समझ लो तो खत्म डिफिकल्टी लेवल। समझ रहे हो? अगर ये तेरे भेजे में नहीं गया तो तुम इसमें फंसोगे। यही है डिफिकल्टी, से ज्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं है। अब तुझे लिखना होगा कि गिवन है तेरे पास डी वी बाई डी टी 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया है। अब तुझे फॉर्मूला लिखना है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? 4/3। क्या बात कर रहा है? अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? 4/3 पाई। यहां तक कुछ नहीं करना है, इस पावर को नीचे करो, इस कम करते हैं और फिर डी आर बाय डी टी। ठीक है जी। हाँ, ये 3 से 3 कैंसिल। इसको क्या लिखेंगे? 10 दिया हुआ है। बाकी देखो तेरे पास 4 πr² बचा, इसको नीचे भेज दे और यहां पर लिख दे डी आर बाय डी टी, यहीं पे इसको छोड़ देना है। ठीक, अब इसको जब कह रहा है कि एरिया बताओ, तो अब हम एरिया के बारे में बात करेंगे आगे। चलो भाई देखो, एरिया की कहानी हम देख लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि सिंस एरिया होता है 4 πr², इसको डिफरेंशिएट करो ए के रिस्पेक्ट में। 4 पाई और आर का क्या होगा? पावर नीचे करेंगे 2, एक माइनस करेंगे तो 2r, और r का किसके रिस्पेक्ट में? डी आर बाई डी टी। इसकी जो वैल्यू लेके आए हो यहां से इक्वेशन 1 से, वो पुट मार दे यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 से 8 πr, और यहां पे हम लिखेंगे 10/4 πr²। तो जो कैंसिल हो सकता है वो काट सकते हो, तो कितना हो गया? 20/r। अगर मान लो इसमें हम स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि आर जी 10 सेंटीमीटर है, स्टार्टिंग में दे दिया होगा 20/10, 2 सेंटीमीटर² पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिखिए इसे। x का 1 होता है तो गलत है ये पहला। एक ही सही है, चेक कर। जल्दी लिखो भाई इसको।
डन है भाई यहां तक? तो साथ साथ लिख दिया देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है उसी एक्सरसाइज का। कह रहा बैलून विच, ये सबका आंसर सही आना चाहिए। ऑलवेज रिमेन spherical on inflation is being inflated by pumping। देखो इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एनसीईआरटी में है, तुम सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के बारे में सोचो। क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। जल्दी से आंसर बताना है। फाइंड रेट एट विच रेडियस चेंज इफ आर इज 15 सेंटीमीटर। आर 15 सेंटीमीटर दिया है भाई, 8वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 है द रेडियस ऑफ बबल इज इंक्रीजेस at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate volume of bubbles increase when r is equal to 1 centimeter? जल्दी से आंसर चेक करवाइए फटाफट, एक एक मिनट से ज्यादा किसी पे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया? ये x7 है, 4x है ना, यहाँ 1 लिख दिया। थोड़ा जल्दी लिखी है तुम, और याद भी हो गया क्या? चलो कुछ खास है नहीं, मुझे पता ही है पहले से 10th क्लास का। डेरिवेशन करवाया था ना तेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, नहीं करवाया था? पापा को कॉल करना। क्यों? वो आते वक्त मेरे दोस्त के पास में से कॉपी रहती है। क्या पापा को काम पे लगा रहा है तुम? पहले आंसर निकाल दे तभी कर। हाँ आ गया 120 आ गया। पाई के फॉर्म में ही आंसर लाना है। 100/पाई चलता है। हाँ जी बताइए जल्दी से। 1/पाई सही है आंसर। पहले का 1/पाई, दूसरे का 2 पाई। कहीं तू एरिया तो नहीं निकाल दिया? मैं इसको कह रहा हूं। सही है भाई, दूसरा जल्दी से निकाल।
एक अगरबत्ती डालो दोनों। उसका कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा उसमें। दूसरे का चेक कर लूं। सर दूसरे का भी आया 3 पाई आ रहा है दूसरे। अच्छा, पहला गलत आ रहा था है। ठीक है। मैंने एरिया भी निकाल दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले का आंसर आया जी आप लोगों का। निकालना था उसमें। सिर्फ रेडियस निकालना है, काम एक ही स्टेप पे हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्यों दिमाग लगाया तुम लोगों ने? सारे चेपू मल है कि जैसा है वैसा ही चेपेंगे जी। सही है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है सिर्फ रेडियस ही निकालना है, हम एरिया क्यों निकालें? तो क्यों जला रहा है इसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं है। चला था जी, दोनों तो आपने फैला रखे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये ऊपर जाएगा -2 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2x, और इसका पावर को नीचे करेंगे तो -2 होगा, और इसमें से एक और माइनस करेंगे तो -2 -1 -3 आ जाए, +2x का और -3। तो इसको सही से लिखोगे तो कुछ इस तरह से आए। नीचे वाले सारे फॉर्मूले गलत लिखे हैं, जल्दी से चेक कर। हाँ जी, आंसर आया अब। हाँ, पाई में ही आंसर लाना है। दूसरे का आंसर भाई, ओए गोपाल, आंसर 2 पाई। तेरा भाई? तीसरा ठीक है। नहीं, गलत। काट नहीं पा रहे थे, काटने की सामर्थ्य नहीं थी। तीसरा ही तो मैंने बताया, ये तीसरा। तेरा तीसरा वाला ही तो सेम क्वेश्चन है। इसका तो तुझे होल स्क्वायर करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b गलत है। चौथा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x का 4 आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना हो, जाओ भाई कंप्लीट करके आओ तुम दोनों रिवीजन, और दोबारा से जा करके उसे कंप्लीट देख, ठीक है। क्या बोला मैं स्कूल वाले ने तेरा? सही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ भाई ले ले, जब तेरे को सपने उसी में जाने हैं तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अगर रिलैक्स करना चाहते हो तो कुछ और लेकर के आराम से काम पे लग जा कल से। हाँ भाई, आंसर आ गए दोनों के सही सही। हाँ भाई दुष्यंत, क्या है तू दुश्मन बना रहा है अपना बैठे बैठे? देख इधर, यही क्वेश्चन करा था ना, यही है आंसर। रेडियस कितना है? dr/dt, ठीक है। और वॉल्यूम कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है?
900 से, तो इसी को हम 900 बना देते, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई इसको किसने बुलाया? चल भाई यहां पे हम लिख देते हैं 900, यहां पे पुट कर दे कितना, 900। अब देख यहां पे जो कट रहा है वो काट दे, तो देख 900 4 पाई, रेडियस तो 1 ही है ना, रेडियस हाँ 1 ही है ना, 15 है तो 15 पुट कर दे, 15 कितने से जाएगा, 6। अबे काट काट के कर दे इसको, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जल्दी कर। ओके ये ले पकड़ भाई, दूसरे कैसे घर की चाबी छोड़ के भाग जाता है तुम, चोरी करवाएगा क्या? 15 और ये भाई 15 4 जा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और अच्छा इसकी वैल्यू तो हम पाई के फॉर्म में ही करेंगे, 1/पाई dr/dt आंसर। हमें आगे वाला प्रोसेस नहीं करना था, इसमें आंसर यही पे था। ठीक है भाई ये आ गया पहले वाले का आंसर, बस इसको हटा देना था। दूसरे वाले का आंसर 2 पाई। दूसरा भी आया, हाँ जी क्या चीज है भाई दूसरे वाले में, dr/dt दे रखा है। क्या दिया है, वॉल्यूम स्फीयर दिया है, क्या दिया है, स्फीयर ही है वो भी। देखो dr/dt तुझे पहले से दे रखा है कितना, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसको dv/dt निकालेंगे, 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r² और dr/dt 1/2, इससे कैंसिल करेंगे 2 आ गया, और r की वैल्यू 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सो आंसर इज 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर। बताइए जी, इतनी इतनी आसान में आप लोग फंस रहे। सही है, चलो भाई अब हम लैडर पे चढ़ा के तुझे धक्का मारते हैं। आप खींचोगे लेटर हम गिरेंगे। ठीक है भाई देख इधर, गलती से हमने एक वॉल के साथ कनेक्ट करके एक लैडर बना दी। ठीक है भाई, ये 5 मीटर लेंथ में था। एक बच्चे ने इसको पकड़ के खींच रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक कह रहा है कितनी स्पीड से ये नीचे की तरफ गिरे, 4 मीटर पर सेकेंड से इसे खींच रहा है, तो ये कितनी स्पीड से इसको गिरना है। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम एंड जो इसका जो वॉल का जो बॉटम है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है और ये y। तो हम लिखेंगे x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 2x dx/dt। एक चीज और दिया है इस क्वेश्चन में, वो दिया है कि शुरू में लैडर कितनी डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये दिया है 4 सेंटीमीटर शुरू में कितने थे 4, तो ये कितना आएगा 3 ही आएगा। इसको करो dy/dt, ठीक है ये, और ये 0 0। चलो जी, आपको इस पूरे ये तो 2 कॉमन लेके खत्म हो सकता है, नहीं तो इस पूरे को उठा के उधर भेज दो, dy/dt इज इक्वल टू -2x/2y
इंटू डी वाई बाय सॉरी डी एक्स बाय, ओके, ये 2 से 2 कैंसिल। देख ये तुझे गिवन क्या है, dx बाई डी टी तो गिवन है, कितना दिया है 4, इसकी वैल्यू भी 4 है, ये कितना है 3 और ये कितना आ गया 4, कितना आ रहा है आंसर 16/3 16/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है हाइट, सो हाइट इस रेट से डिक्रीज हो, कुछ है ही नहीं। तुम्हें कोई भी रिलेशन क्रिएट करना है जो चीज गिवन है उसके साथ, बाकी अपने आप आंसर आ जाए। ठीक है जी, अब एक्सरसाइज उठाइए और एनसीईआरटी में लाइन से सॉल्व कीजिए जितना तेजी से कर सकते हैं। पकड़ो जी, पहला एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। मैं तो आज ही खत्म कर दूं, लेकिन तुम लोग पता चले पहला भी भूल गए, इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है। माइंड की लिमिट बढ़ाओ, ठीक है, तुम लोग लिमिट चैप्टर ही नहीं पढ़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों की तो लिमिट कहां से बढ़ाओ।